हमारा क्वेश्चन पेपर है गुड्स एंड सर्विस टैक्स के ऊपर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इसमें से भी, बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर किसी बच्चे को इस सब्जेक्ट की नॉलेज हो जाती है तो दैट मीन्स वो क्या हो जाता है, एक उसको सभी गुड्स और सर्विस किस तरह गुड्स और सर्विस के ऊपर कैसे टैक्स लगता है, मीन्स कि जीएसटी के बारे में गहनता से अध्ययन हो जाता है, गहनता से उसे अभ्यास हो जाता है। सो ये जो क्वेश्चन पेपर है 2021 का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं। और इसमें ये जो क्वेश्चन पेपर है इसका कोड है 4455-8, मतलब बहुत ही नया क्वेश्चन पेपर है ये। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन क्या दे रखा है, डिफाइन द जीएसटी। जीएसटी को डिफाइन करना है, पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या किस किस के ऊपर लगता है वो डिफाइन करना है। टैक्सेशन ऑन द इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, जो टैक्स लगता है गुड्स इंपोर्ट करने पर, वो कौन सा टैक्स लगता है, जल्दी से बताइए मुझे, वो कमेंट करके आपने मुझे बताना है। कस्टम ड्यूटी लगती है या फिर एक्सपोर्ट इम्पोर्ट लगती है, सो वो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि आपने इतना सारा सिलेबस कर लिया तो नॉर्मल सी बात है आपको पता होगा। सबसे उसके बाद आता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, वो भी क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन भी आते हैं। कंटिन्यूस सप्लाई क्या होती है, ऑफेंस अंडर जीएसटी, ये जो इसके ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन आता है और छोटा भी आता है। दैट मीन्स जो ऑफेंस वाला चैप्टर है ना वो बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर द रजिस्ट्रेशन फॉर जीएसटी एक्सप्लेन इन डिटेल, मतलब कि रजिस्ट्रेशन जीएसटी नंबर लेने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, कैसे हम उसको क्या करते हैं अप्लाई करते हैं, उसके बारे में पूछा गया है। डिफाइन द लिवाई एंड द कलेक्शन अंडर द सीजीएसटी, मतलब कि केंद्रीय माल तथा सेवा अथवा सेवा कर अधिनियम के तहत उद्ग्रहण तथा संग्रहण की परिभाषित कीजिए। थोड़ी हिंदी कमजोर है मेरी, उसे बोला गया है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये कहते हैं कि व्हाट इज द वैल्यू, वैसे मेरी गलत बात है, मेरे को हिंदी नहीं आती, पर क्या करें, शुरू से ही इंग्लिश मीडियम स्कूल में थे, है ना, गलत बात है वैसे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द सप्लाई फॉर लिवाई ऑफ द जीएसटी, हाउ वुड द वैल्यू ऑफ फो बी डेटरमाइन इफ कंसीडर नॉट होली इन द मनी। ये भी सीजीएसटी वाले चैप्टर में से है, ठीक है। एक्सप्लेन द प्रोविजंस रिलेटेड विद द एलिजिबिलिटी एंड द कंडीशंस फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर जो है ना, लास्ट वाले जो 3 से 4 चैप्टर है ना वो इंपॉर्टेंट है, वहीं से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और ऊपर से 4 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। नेक्स्ट है डेट नोट क्या होते हैं, क्रेडिट नोट अलग से चैप्टर है, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है आपकी बुक के अंदर। डेट नोट और क्रेडिट नोट क्या है, उनके प्रोविजंस बताने हैं, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है आपका क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, जैसे पॉइंट्स में 3 पॉइंट्स देते हैं, टीडीएस रिटर्न क्या होते हैं, ठीक है, और पर्पज ऑफ द जीएसटी रिटर्न का, जीएसटी रिटर्न भरते हैं उसका पर्पज क्या होता है, पर्सन लाइबल टू द जीएसटी जीएसटीआर, जीएसटी रिटर्न का फॉर्म नंबर 1 है, कब कब लाइबल होता है उसके बारे में डिस्कस करना होता है। नेक्स्ट है व्हाट आर द मेथड ऑफ द पेमेंट ऑफ द जीएसटी, हाउ आर द टैक्स लाइबिलिटी रिकॉर्ड, कैसे टैक्स लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे टैक्स को फिल किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस है। व्हाट आर द वेरियस पेनल्टी एंड द पनिशमेंट अंडर द जीएसटी ऑफेंस, मैंने बोला था ऑफेंस का चैप्टर, बता देती हूँ, ये जो ऑफेंस का चैप्टर है ये कर जाना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपको डेट और क्रेडिट नोट के ऊपर करके जाना है बिल्कुल अच्छे से, अगर आपको पास होना है, ठीक है, पास होने वाले बच्चों के बारे में बता रही हूँ, अदरवाइज अगर इंटेलिजेंट हो, अच्छे से कर सकते हो तो आप सारे कर सकते हो। इनपुट टैक्स क्रेडिट वाला चैप्टर बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना। दूसरा पहला चैप्टर जो है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, कैसे होता है, ठीक है, और दूसरा लिवाई वाला चैप्टर जरूर करके आना है अंडर द सीजीएसटी। 1 2 3 4 5 चैप्टरों की तैयारी करके चले जाओगे मीन्स की, और एक ये छठा 6 चैप्टर कर जाओ, अच्छे से पास हो जाओगे, क्योंकि 6 चैप्टरों में से ही आगे से आ जाएंगी, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट, ऑफेंस वाला चैप्टर, सप्लाई कंटिन्यूस और टैक्सेशन इंपोर्ट, ये सारे चैप्टर इसी में जाते हैं। और जब आपको इनका बारे में पता होगा तो सीजीएसटी जीएसटी के बारे में तो नॉर्मल सी बातें लिख सकते हो, है ना। सो होगी वीडियो कंप्लीट, और इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने सभी क्वेश्चंस पेपर्स की वीडियो आप इसके अंदर अपलोड कर चुकी हूँ, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कीजिए, और मैंने ये भी बताया हुआ है कि हाउ टू अटेम्प्ट द थ्योरी क्वेश्चन पेपर इन योर एग्जामिनेशन, कैसे आप प्रिपेयर करके जाइए और कैसे उसे अटेम्प्ट करोगे, कौन सा पेन यूज़ करना है, ये सभी बातें मैंने उसको पेपर के अंदर उस वीडियो के अंदर बताई हैं। सो आप उस वीडियो को देख सकते हैं और अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू।